वृश्चिक राशि फल अप्रैल माह 2025। जन्म राशि के आधार पर पूरी वृश्चिक राशि फल का एक महीने का मासिक राशि फल का आपको विश्लेषण बताएंगे। पंचग्रही योग इस माह में आपके राशि चक्र में 5वें घर पर बनेगा और 5वां घर जो होता है विद्या, बुद्धि, संतान, कैरियर, लव लाइफ इत्यादि महत्वपूर्ण जो आपके जीवन का एक चैप्टर होता है उस चीज का कारक होता है 5वां घर। और 5वें घर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, साथ में शनि, शुक्र और राहु। यानी सूर्य बुध, शनि, शुक्र, राहु ये जब पांचों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य और राहु की युति बन जाती है, सूर्य शनि की युति बन जाती है, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। इनको नैसर्गिक शत्रुता बल प्राप्त होती है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो सूर्य आपके करियर का स्वामी है। तो वृश्चिक राशि वालों को इस माह में अपने कार्य क्षेत्र पर बड़ी बारीकी से नजर रखनी चाहिए। पिता के सेहत स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष अपना ध्यान लगाना चाहिए। सूर्य और राहु की युति का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति को आपके पूर्वजों का, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को पितरों की कृपा का अभाव होता है। तो जब हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में हमारे कार्यों पर कई बार बेवजह रुकावट आती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उन बाधाओं के कारण से ही हम मानसिक रूप से थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, थक जाते हैं। पूरी विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर भी बन सकता है और आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव का एक स्टार्टअप अप्रैल के महीने में हो सकता है, क्योंकि अब आपकी शनि की ढैया इस माह में समाप्त हो चुकी है। अब आप इस महीने में बिल्कुल ढैया मुक्त जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी हेल्प करें, मदद करें। ये आपका बहुत बड़ी एक तरह से हमारे लिए हेल्प होता है। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के माध्यम से ही अगले एक महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो ढैया की समाप्ति के बाद आप स्वास्थ्य को अपने पहले से अब बेटरमेंट महसूस करेंगे, यानी कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त होता है तो उसकी मानसिक इच्छा शक्ति प्रबल होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब कोई कार्य आदमी शुरू करता है तो उसमें उसको उतनी ही ताकतवर तरीके से सफलता की प्राप्ति भी होती है। विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ा सा 14 अप्रैल तक बड़े सोच समझ करके अपने डिसीजन आपको लेने चाहिए, क्योंकि इस समय में यदि कोई आप एग्जाम्स, इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है। सूर्य शनि का एक विशेष ग्रहण युक्त वातावरण आपके लिए 14 अप्रैल तक बना रहेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और बेहतर इसलिए भी होगी क्योंकि शुक्र ग्रह बलवान है। वृश्चिक राशि वालों को अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण मिलेगा, यानी कि आपकी दाम्पत्य जीवन का आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। संतान का भाग्योदय होगा। संतान प्राप्ति की भी अवसर इस पूरे महीने में आप बनता हुआ देख सकते हैं। कंसीवमेंट होना, संतान का जन्म होना जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको इस महीने में अवश्य मिलेंगे। सरकारी नौकरी या किसी महत्वपूर्ण जॉब की अपनी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ छोटे जॉब से बड़े जॉब में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप प्रयास जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सफलता के ज़्यादा प्रतिशत चांस हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अप्रैल के महीने में बृहस्पति और शुक्र इन दोनों ग्रहों का स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। यानी कि 5वें घर का स्वामी बृहस्पति 7वें घर में वृषभ राशि में और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह बृहस्पति के घर में 5वें घर में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्र का प्रभाव उच्च स्तरीय होता है। तो यानी कि इस माह में यदि कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं और उनका आपको जीवन में बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। संबंध रिश्तों के दृष्टिकोण से इसे यदि देखेंगे, अविवाहित हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध रिश्ते को आप जोड़ने की इच्छा रखते हैं या आप अपेक्षित हैं कि जल्द से जल्द आपके विवाह संबंध इत्यादि कंप्लीट हो, तो शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय होने का मतलब होता है कि कुछ बड़े संबंध रिश्ते
अच्छे संबंध रिश्ते जुड़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई संबंध रिश्ता जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए एक भाग्योदय कारक वातावरण को निर्मित करता है। और आप अपने करियर कार्य क्षेत्र पर यानी कि काम के तौर तरीकों पर आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए 14 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य और राहु की युति आपके कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाता है। आपके आसपास के लोग आपको थोड़ा सा पीछे धक्का देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आपके अगेंस्ट जाकर के लोग बातचीत करते हैं, और ये बातचीत करने का केवल मतलब प्रयोजन ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपका डायरेक्ट कोई नुकसान चाहते हैं, वो केवल अपना नंबर बनाना चाहते हैं, वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं, वो अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई उनका पार्टिकुलर आपका कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर कोई अपना अपना नंबर बनाने के होड़ में चलता है। तो आपका राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए थोड़े से आपके नंबर को कमजोर करते हैं। तो इसीलिए आपको अपने काम के अंदर बहुत सावधानी पूर्वक, बड़े निरीक्षण करते हुए, सोच विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए एक अवसर बनेगा। हालांकि मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल के बाद मंगल का भाग्य में गोचर होने से आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। आप ज़्यादा व्यय करेंगे आमदनी की अपेक्षा, यानी कि आप कमाएंगे 100 रुपये लेकिन खर्च आप हो सकता है 150 रुपये कर दें। तो यानी कि जो खर्चा बढ़ेगा उस पर भी थोड़ी सी आपको अपना नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगड़ सकता है। इस महीने की खूबसूरती यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा, नव निर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, नए भूमि और भवन और वाहन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जीवन का अप्रैल के महीने में आप जुड़ता हुआ अपने जीवन में देख सकते हैं। यानी कि आप पुरानी वाहन को हटा करके नई वाहन खरीद सकते हैं। अब ये सब खरीदारी के पीछे दरअसल मंगल का एक विशेष रोल होता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं। तो मंगल जब कोई बड़े एक्टिविटी आपके जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से ये होता तो सकारात्मक है, लेकिन कुछ बड़ी उपलब्धियों को जोड़ने के लिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण किए हुए जमा धन राशि को कई बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कई बार व्यय करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं। तो यदि खर्चा होना ही है, ये बात कन्फर्म है, तो फिर आपको बहुत सोच विचार करके, समझ करके सही जगह में इन्वेस्ट करनी चाहिए, सही चीज पर निर्णय करनी चाहिए, और जब आप सही निर्णय करते हैं तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। अब भूमि या भवन खरीदारी का प्रबल योग बनेगा या वाहन खरीदारी का, और यदि इन दोनों में से एक आपको चयन करना पड़े तो आप भूमि और भवन की तरफ जाएं, क्योंकि मंगल का संबंध भूमि से होता है। पृथ्वी पुत्र माना जाता है मंगल ग्रह को। यदि आप सेना में, पुलिस में, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं तो अपने कार्य पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्व भू विभाग में यदि काम करते हैं तो वहां पर भी, और जब आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे तभी आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, अन्यथा वो कुछ ना कुछ आपका नंबर कट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन की जो डेवलपमेंट, प्रमोशन, उन्नति, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट जो होनी चाहिए उसमें कमी आ सकती है। इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। अब रही बात ढैया समाप्त हुई है, तो ढैया समाप्त होने का मतलब होता है कि शनिदेव अब आपके जीवन में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेंगे। शनिदेव आपके जीवन में बेहतर डेवलपमेंट्स की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से आपका पराक्रम और रहन सहन, भूमि भवन, इन चीज़ों का संबंध होता है शनिदेव के साथ। बैंक बैलेंस के साथ संबंध होता है शनिदेव का। तो शनिदेव का ये मोमेंट आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा, लाभदायक होगा, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपने विचारधारा को स्वयं में कंफर्म करना है और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में मटेरियलाइज कर सकते हैं। अपने बारे में और आप विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आप लिख करके भेज सकते हैं। हम निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे और जो भी बताएंगे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना है, ताकि एक सकारात्मक एल्गोरिदम हमारे YouTube चैनल को गूगल के द्वारा प्राप्त हो सके। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।